भाई लोहड़ी की शुभकामनाएं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां बहुत आई हैं संसार में, और आप इतिहास में जाओगे देखोगे तो बहुत सारी इस तरह की बीमारियां आई हैं, महामारी आई हैं, फिर भी लोग जिए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर भगवान पे विश्वास है तो जितने सांस दिए हैं वो सांस पूरे करके जाएंगे। इसमें भी देखा होगा कि जिसके सांस पूरे हुए गए हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी रखें। तो मैं शुरू करूँ हूँ 1346-1353 में एक ब्लैक डेथ करके महामारी आई थी, जिसमें 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग की मृत्यु हुई थी पूरे संसार में। ये थे 1346 से 1353 की ब्लैक डेथ करके बीमारी आई थी। दूसरी थी 1664 से 65 तक 4 लाख जो आबादी थी अपना ब्रिटेन की, उसमें तो जो है लगभग 2/3 जनसंख्या मुँह कर गई थी ब्रिटेन में तय, और 59,000 मौत उसमें हुई थी 1664-65 में ब्रिटेन में। और ये फिर फैला एशिया तक भी आया, बहुत कुछ मृत्यु और भी हुई, लेकिन घबराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ बीमारियां जो हैं वो बहुत टाइम तक असर कर रहे हैं। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ कि भगवान पे विश्वास है तो भाई जितने सांस दिए वो सांस पूरे करके जाओगे। फिर आई 1852-60 में, जिसने हैजे की बीमारी बोलना है, और उसकी 7 महामारियाँ आई। जैसे कोरोना की बोल रहे ना, कोरोना 1 2 3 आएगा, वेरिएंट आएगा, ये तो षड्यंत्र है, ये तो न्यू है, ये तो वो है। 1852 से 60 तक सहजे की 7 महामारियाँ आई, जिसमें 10 लाख जो हैं लगभग अफेक्टेड हुए, और ब्रिटेन में तो 10,000 लोगों की मृत्यु भी हुई। ये भी ब्रिटेन साइड में थी, और बहुत सारे लोग मारे गए इसमें भी। और इसकी जो है 1910-1911 में भारत में आई यह बीमारी, और इन्हें 5 लाख लोग मारे भाई। हैजे की बीमारी जिसने बोल रहे हैं, उसी का वेरिएंट था ये, जो 1852 और 1860 में हैजे की बीमारी ब्रिटेन में उस साइड में चली थी, और 1910-11 में उसका वेरिएंट जो है भारत में आया था, और उससे 5 लाख मौत जो है भारत में हुई थी। तो कहने का मतलब है कि जब कोरोना की बात कर रहे हैं तो महामारियाँ तो आती रहे हैं। महामारियाँ मैंने बताया था, कल भी लिखा था, 1720 में आई, 1820 में आई, 1920 में आई, 2020 में आई। 1720 में जो आई थी वो प्लेग की बीमारी थी, जो फ्रांस के मार्सेल शहर से शुरू हुई थी। द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल बोलते हैं इसको, और इसमें 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1820 में जो कलरा यानी हैजा की बीमारी आई थी, 1820 में मैंने बताया 1 लाख मौत हुई थी एशिया में। उसके बाद जो है 1920 में जो हमने कार्तिक की बीमारी बोल दिया, कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र कराया था वीडियो में, कि हमारे बुजुर्ग बताया करते कि भाई एक ने फूकण जाया करते, और जब आते वो तो 4 और मरे पाया करते, और न्यू कहा करते भाई रोटी टुक्का खा लो, इन्हें भी फूके आओगे। फूकण जाते फिर आगे 10 मरे पांदे। उसमें जो है 4 करोड़ मौत हुई थी, लगभग 4 करोड़ मौत। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि महामारियाँ तो आती रही हैं, आज से नहीं बहुत पहले से आती रही हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान देना है आपको कि घबराना नहीं है, सावधानियां रखनी हैं, हाथ साफ रखें, अगर लोगों के बीच में है तो मास्क रखें। अगर अकेले हैं, खेता में है, मज़े करो यार, गामा में क्या चिंता है बताओ। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, रेत मिट्टी तय धुएँ तक परिचित हो, देसी खाना, देसी घी का सब कुछ है। हाँ, इतना कि भीड़ में आओ जो मास्क पहन लो। देखा होगा आपने कि गामा में बहुत कम असर है इस चीज़ का, बीमारी का। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, इम्यूनिटी वैसे स्ट्रॉन्ग वो है, धुआं, मिट्टी, अस्वस्थता, सारी चीज़ें हमने संघर्ष कर रहे हैं, बॉडी तैयार हो जाए हमारी, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे गाँव वाले लोगों ने केवल सावधानी रखें। जहाँ भीड़ हो, मान ली पहले वो देखे वायरल फीवर होया करते, उसमें भी तो हम सावधानी रखा करते। उसमें सावधानी रखते भाई, दूसरे के साथ खड़े हैं थोड़ा दूर खड़े हो लो, मास्क बांधने की जगह अपना रुमाल, जो भी आपके पास गमछा, कुछ भी कपड़ा, अपने तो बड़े बूढ़े रखे हैं अपने साथ में, चादर मुंह पर रख लो, और बात कर रहे हो थोड़ा दूर होकर कर लो। घबराने की कति बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मज़े से जियो, दूर दूर अपना खेता में हैं हम, तो खेता में गामा में खेता में काम करें, इतनी बड़ी सिरदर्दी नहीं है। हर टाइम इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों को ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, इस भाई ने, मैं डॉक्टर साहब ने बताऊँ हूँ, उन ज़्यादा लोगों ने जो सारे दिन एसी में रहे। पहले अपने घर में एसी में 24 घंटे गाड़ी में बैठे, फिर एसी में, फिर वहाँ ऑफिस में जाके एसी में, उनने धूप देखा भी कई साल हो गए हैं। उनका विटामिन डी कम है,
इब आप लगाओ जो सोसाइटीज़ में फ्लैट्स में रहे हैं उनकी विटामिन डी चेक करवा के देख लो, जो 90% 99% लोगों की विटामिन डी कम पाव है। और यूँ जो कोरोना अफेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, जो धूप में नहीं बैठता, धूप में नहीं जाता, उन लोगों का भी ज़्यादा असर देखा गया है इसका। और हम तो जो गाँव वाले लोग हैं हमारे खेत में रहे हैं, धूप में रहे हैं, शुद्ध वायु रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी रहे है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आप तक, मैं आपके लिए ही वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने कोई इस तरह का पर्पज नहीं है। मेरा बतेरा भगवान ने दे रखा है, सब कुछ मौज है, लेकिन मैं ये चाहूँ कि मेरे गाँव तक ये मैसेज पहुँचे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। महामारियाँ आई और लोग फिर भी जिए हैं, संसार फिर भी चल रहा है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। ये तो एक महामारी है, इससे भी लड़ेंगे। अभी कुछ दिन आजकल में पता चल रहा है कि स्टेटिक फिर हो गया डाटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमिक्रॉन था, हल्का था, बुखार आया था, चला गया। लेकिन ये कहना कि कोई गवर्नमेंट षड्यंत्र कर रही है, ये कर रही है ना, कुछ नहीं है इस तरह का। थोड़ा सा आप ध्यान दो इन बातों की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। और मज़े से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और अपने बच्चों को भी खुशी दो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव थॉट्स करो, भजन गाओ, भगवान का नाम लो। धन्यवाद।